हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके सिलेबस में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ फ्रॉम बायोमैकेनिक्स सब्जेक्ट विच इज़ इन सेकेंड सेमेस्टर. Okay, so I've been getting some requests from the students so here I am making this video. So in your final exam, in your second semester final exam, the question or the important topic which are related to your subject is, from the first unit we will discuss, is explain the kinematic and kinetic of the joint. This is a important question. Okay, and in this question you can get anything from these पार्ट. ठीक है, ये पार्ट पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है या फिर यू कैन गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीज पॉइंट्स. ठीक है, सब टॉपिक्स. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर सब्जेक्ट इज़ द लिवर सिस्टम. ओके, आई हैव मार्क्ड इट ओवर हेयर थ्री स्टार्स. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो पक्का से पक्का ये टॉपिक तो करके ही जाना है. ठीक है, अपने फाइनल एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू के, अपने फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ लिवर और लिवर सिस्टम वी कैन से. देन फ्रॉम द यूनिट 2 आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट डिज़ाइन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है. ठीक है, सिंथिया नॉर्किन में दिया हुआ है और ये सारे के सारे टॉपिक आपको सिंथिया नॉर्किन में से पढ़ना है. किसी और बुक को रेफ़र मत करना क्योंकि मैंने आप सबको सिंथिया नॉर्किन बुक से पढ़ाया हुआ है. आपकी क्लासेस उसी बुक से रेफ़र करके आपको पढ़ाया गया था. सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर अगर आप उस बुक से पढ़ोगे तो. ठीक है, देन आपको जो मटेरियल है हमारे ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज़ के, उसकी क्लासिफिकेशन बुक में टेबल दे रखी है तो वो भी आपने देखना है. ठीक है, उसको भी पढ़ लेना है एक बार. देन इस यूनिट में से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ठीक है, यंग्स मॉडुलस, लोड डिफॉर्मेशन कर्व एंड कॉन्केवो कॉन्वेक्स रूल. ठीक है, ये सारे के सारे, हाँ, कॉन्केवो कॉन्वेक्स रूल काइनेमेटिक में आता है. ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो कम इन द सेकेंड यूनिट जो जॉइंट फंक्शन में आता है. ठीक है, देन उसके बाद ह्यूमन जॉइंट डिज़ाइन में हमारी जॉइंट की क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको पढ़ा रखी है एंड यू कैन फाइंड द वीडियो ऑन दिस चैनल ऑल्सो, जो मैंने इस चैनल पे भी पढ़ा है और आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है. सो पढ़ लेना. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सी स्टार ओवर हेयर, स्टार ओवर हेयर. ठीक है, सो दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ठीक है, देन इम्पॉर्टेंट क्या है, जर्नल इफेक्ट ऑफ डिजीज़, इंजरी एंड इमोबिलाइजेशन. ये एक क्लिनिकल पार्ट है. ये अगर आपको एग्ज़ाम में ना भी पूछा गया तब भी आपको ये प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है. सो यू शुड नो द जनरल इफेक्ट ऑफ डिजीज़, इमोबिलाइजेशन एंड इंजरी ऑन द जॉइंट. ठीक है, तो ये पढ़ लेना एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लिनिकल पार्ट. ठीक है, देन कम्स योर थर्ड यूनिट. थर्ड यूनिट में कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. एक तो है, लेट मी मार्क इट विद द रेड पेन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो तुम्हारे फिजियोलॉजी में भी आएगा एंड तुम्हारे बायोमैकेनिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है. अगेन मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन मसल फाइबर टाइप, समवॉट नॉट इम्पॉर्टेंट बट यू शुड नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लिनिकल नॉलेज. ठीक है, देन इसमें एक और देन आएगा हमारा मसल फंक्शन का एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर उसके बाद इसी पार्ट में मसल फंक्शन में ही आइसोमेट्रिक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, हमारा ये कर्व है, एक ग्राफ है इसी चैप्टर में, बुक में सिंथिया नॉर्किन्स में, वो पढ़ना है. फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप. ठीक है, ये भी मैंने, ये दोनों टॉपिक तुम्हें क्लास में पढ़ा रखा है. सिंथिया नॉर्किन में एक बार देखोगे तुम्हें याद आ जाएगा, रिवाइज कर लेना. बहुत इजी है, सिर्फ नाम डिफ़िकल्ट है बट दीज टॉपिक्स आर इजी एंड इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में. ठीक है, एंड देन यू शुड नो द इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन, इंजरी एंड एजिंग ऑन द मसल्स. ये भी एक तुम्हारा क्लिनिकल टॉपिक है तो इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, वेदर इट कम्स इन योर एग्जाम और नॉट, बट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर क्लिनिकल्स यू शुड नो दीज टॉपिक. ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट. मैंने जो भी स्टार बना रखा है, दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट. इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में.
ठीक है। और ये एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बनते हैं इनमें, जब भी हम कहीं पे भी एग्ज़ाम देने जाते हैं इन टॉपिक में से ज़रूर से एक ना एक क्वेश्चन आता है। सो ऐसे पढ़ना कि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे, ठीक है। रिलेट करके पढ़ना, सिर्फ रट्टा मत मारना। देन फ्रॉम योर 4th यूनिट यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द रिब केज, मसल एसोसिएटेड विद रिब केज, ठीक है। वेंटिलेशन मोशन में जो हमारा मैकेनिज़्म है वेंटिलेशन का, जो मैंने तुम्हें क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड जो हमारा टीएम जो जॉइंट है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनाटॉमी, सो यू शुड नो। एंड हाँ, ये जो काइनेमेटिक एंड काइनेटिक किसी भी जॉइंट की पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी जॉइंट ऑफ योर बॉडी। सो तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे रखा है विच इज़ TMJ जॉइंट, सो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 3 stars फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। एंड कौन सी बुक रेफर करनी है, आई हैव टोल्ड यू, सिंथिया नॉर्किन्स फॉर बायोमैकेनिक्स, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, अभी भी अगर आप बुक में से पढ़ोगे यू विल लर्न, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक चाहे पूरा सिलेबस कवर मत करो, बट ये वाले टॉपिक्स ज़रूर से पढ़ के चले जाना, यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।